So hi everyone, today we have Gaurav and Shivanand with us। और ये वीडियो कोई इंटरव्यू जैसा कोई वीडियो नहीं है या कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि भाई आके कोई अपना प्रचार करना है कि हमारा कोई रैंक आ गया है, ऐसा कुछ आ गया। तो जस्ट लाइक कि आप लोगों के लिए बेनिफिट के लिए कि भाई अब की बार कई बच्चे हैं जो जैसे ऑडिट में और आईडीटी में काफी प्रॉब्लम फेस किए थे। तो स्पेशली आईडीटी की तो बात करेंगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स की भी इनकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी और गौरव की स्टोरी तो बहुत ही अमेजिंग रही है। हम्म। गौरव का भी ईयर 31 है। तो गौरव कौन से बैच से थे? रेगुलर बैच से थे, है ना? जो हमारा Yes, अभी I वही was in regular batch. रेगुलर बैच से थे। और मैं इनको बुलाने पे इसलिए मजबूर हुआ यहाँ पे। इनका इंटर में 3 बार अटेम्प्ट लगा था और फाइनल में यहाँ पे इन्होंने रैंक ला के दिया, और मतलब जर्नी भी एकदम बढ़िया पीसफुल तरीके से पहले अटेम्प्ट में रैंक लेके आए। और शिवानंद जो हमारे साथ हैं, इनका ये यार 42 आया। और ये शायद फास्ट ट्रैक बैच से थे, शिवानंद राइट? यस, फास्ट ट्रैक बैच से था। फास्ट ट्रैक बैच से थे। और मतलब अलग ही अलग दोनों की स्टोरी है। तो मेरे को लगा कि भाई हम्म। बतानी चाहिए कि हमारे जैसे रैंक तो टोटल 8 रैंक्स हैं, बट मुझे लगा कि रैंकर्स को छोड़ो, इनकी स्टोरी बड़ी इंस्पिरेशनल है दोनों की। मैंने इनको बुलाया और एक बार में इन्होंने हाँ भी बोल दिया। 7 बजे मैंने इनको मैसेज किया, 7:30 बजे बोलते हैं सर आ जाओ बैठ जाते हैं। मैंने कहा चलो बैठते हैं। तो गौरव, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन Yes, भाई। sir. मतलब है ना Thank अभी you very much. Thank you very much. मैं तुम लोगों से इतना फ्रेंडली हो चुका हूं ना कि मेरे को ऐसा लगता है कि अपने ही हैं ये, तो मतलब क्या और किसी का तो क्या इंटरव्यू हो। तो ये लोग बैच में भी थे, मॉक टेस्ट भी दिए, तो मतलब एकदम यूज टू हो गए हैं। तो हम्म। ये लोग भी एकदम आपकी शक्ल ही देख के लग रहा होगा कि कितने चिल है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है ना? ऐसा लग ही नहीं रहा होगा कि कन्वर्सेशन चल रही है, इसको इतने सारे लोग देखेंगे। तो गौरव, नहीं तो ये बताओ यार, Yes, कब sir. से पढ़ाई शुरू करी और क्या क्या रहा इंटर में? ऐसा क्या गड़बड़ हुआ था और अब क्या है, अगर बता पाओ तो। कि अब ऐसा क्या किया आपने? बताओ, थोड़ा सा गाइड करो यार। यस सर, मतलब सर 12th के बाद फाउंडेशन तो एकदम इजीली निकल गया। लेकिन इजीली मतलब उसमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं दिए मैंने। फिर मुझे लगा कि वो फाउंडेशन की चौड़ में कि चलो इंटर भी हो ही जाएगा। तो फिर इंटर में आके पता चला ये तो ऐसे नहीं होने वाला है। तो उसमें एक बार फेल हुआ। फिर सेकेंड टाइम में मैंने एक ही ग्रुप दिया, वो पास हो गया। फिर वापस दिया एग्जाम तो उसमें फेल हो गया। और फिर सेकंड ग्रुप निकला। तो मतलब मैं मई 22 में मेरा इंटर क्लियर हुआ। और फाइनल के लिए मेरे पास 2 साल थे। तो अब जब मई 22 में क्लियर हुआ, तब मैंने ऐसा खुश होके लेक्चर्स तो ले लिए एफआर के। लेकिन वो 8 महीने हो गए, मैंने खत्म ही नहीं किए वो। बस चल ही रहे थे, चल ही रहे थे। फिर हुआ, फिर पता चला, फिर ऐसा फील हुआ कि भाई अब एक ही साल बचा है, अब तो करना ही पड़ेगा। तो जो पेंडिंग लेक्चर्स थे एफआर के 8 महीने से, वो मैंने एक ही महीने में खत्म कर दिए। और फिर एक एक सब्जेक्ट उठाया गया और 2 2 महीने में खत्म कर दिया। और बस मतलब कंसिस्टेंट रहा। जब एग्जाम लीव चालू हुई तो एग्जाम लीव में भी मेरे काफी सारे ऑब्स्टेकल्स थे। मतलब एग्जाम लीव मेरी 5 महीने की थी, लेकिन उसमें मेरी एमसीएस की बैच बाकी थी। और आईडीटी तो मैंने मतलब समझो जैसे कि मई में एग्जाम है, तो मैंने 16 जनवरी को, मतलब सिर्फ 3.5 महीने पहले आपका बैच लिया, वो भी रेगुलर वाला। और मैंने वो सिर्फ 25 डेज में बैच खत्म कर दिया, रिकॉर्डेड वाला। और बहुत मतलब मैं बोलूँ, मेरा आईडीटी सबसे लेट मैंने किया था स्टार्ट। तो सिर्फ 3.5 महीने ही बाकी थे एग्जाम्स को, और तब मैंने आपका रेगुलर बैच लिया, क्योंकि फास्ट ट्रैक और रेगुलर में ज्यादा फर्क था नहीं। और रेगुलर में आपने बोला था कि आईटीसी के और सारे कॉन्सेप्ट काफी इन डेप्थ में आपने सिखाए थे। तो मतलब आईडीटी में सबसे ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन थी मेरी। और आप मेरा रिजल्ट भी देखोगे तो आईडीटी में ही सबसे ज्यादा मार्क्स है। और जैसे ही पेपर, मतलब आईडीटी का पेपर हुआ, तो सब बोल रहे थे आईडीटी टफ है, टफ है। और मुझे लग रहा है सर, मैं गलत तो करके नहीं आ गया हूँ। इतना अच्छा पेपर हुआ था मेरा। मैंने किसी को बताया भी नहीं कि मैं बोलूंगा अच्छा पेपर गया, तो सबको लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। और सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरा आईडीटी में ही है। और जैसे सर आपने बताया कि ऑडिट का भी काफी टफ था, तो ऑडिट का तो मेरे लिए भी टफ था। और मैंने ऑडिट में ही ऑडिट में ही मतलब मुझे भी डाउट था। मतलब पहले जो 2 पेपर हुए वो इतने अच्छे रहे कि मुझे लगा कि चलो रैंक शायद आ सकती है। लेकिन जब ऑडिट का पेपर हुआ, तो एक टाइम पे मुझे भी लगा कि टफ था। लेकिन ऑडिट में मैं बस ऐसा कहूंगा कि जैसे कि मैंने भी 100% सिलेबस कवर नहीं किया था। लेकिन आप जितना भी कर रहे हो, जैसे कि जो चैप्टर कर रहे हो वो पूरा करो। मतलब अब लोग क्या करते हैं कि जैसे कि एबीसी कैटेगरी कर लेते हैं, तो ए कैटेगरी चैप्टर में भी एबीसी कर लेते हैं।
लेकिन वो हाँ जो ए कैटेगरी चैप्टर है वो अच्छे से करोगे बस। नहीं नहीं भाई, दूसरा पता है मेरे को क्या लगता है, तुम्हारे लिए रैंक की खुशी बहुत नेक्स्ट लेवल होगी, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स को कितना अच्छा लगा होगा कि यार हमारा जो बेटा, मतलब इससे पता है एक चीज डिफाइन होती है, ये जो जनरली पता है चेन क्या चलती है, इंटर में भी रैंक, फाउंडेशन में भी रैंक और फाइनल में भी रैंक, ये चेन चलती है, तो उनके लिए यूज तो हो जाते हैं वो रैंक से। भी तुम्हारा ऐसा सीन यस। था कि एक बार इंटर में फेल, घर वालों को भी लगा कि यार बड़ा नालायक बच्चा है हमारा तो, और अभी उसके के बाद रैंक लाके दे रहा है। तो मतलब पता है, कमी है ना, इंसान में नहीं होती, मतलब ऐसे नहीं कि बुद्धि में कमी है, बस ये है कि कुछ सही चीजें बात है सर। होती हैं जो नेगेटिव हो रखी होती हैं, तो हम क्या होते हैं उनको मान लेते हम्म। हैं कि यार मैं तो डफर ही हूँ, मेरे से तो नहीं होगा, है ना, ऐसे करके। अभी इंसान ना माने तो लगता है कि भाई मैं भी कर सकता हूँ। तो फेल होने के बाद भी देखो क्या भयंकर रैंक लाया है, वो भी इंटर में फेल होकर फाइनल में सही 31 में। रैंक लाया है भाई। राइट राइट। सही में सर। पता है, जर्नी अच्छी होनी चाहिए, रिजल्ट अच्छा ही हो जाता है, मैंने एक चीज ये देखी, पता है। सही बात है सर, सही बात है। यस सर, श्योर। सर मतलब सर आपकी बिगिनिंग मैटर नहीं करती, आप कैसे एंड करते हो वो मैटर करता वो मैटर यस, करता है। अंत भला तो सब भला कहते हैं ना। अंत भला तो है। सही सब बात भला। और दूसरा यह है कि ना, मेरे को भी ऐसा लगता है, जैसे मैं क्लास में बोलता था कि यार मंजिल जैसी कोई चीज ही नहीं है, आप ऐसे दौड़ ही रहे हो तो सफर को एंजॉय करो। तो अगर आप स्टडीज को है। एंजॉय हाँ सही करते बात है सर, सही बात हो तो वही है। अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि यार अब ये चीज अचीव कर लें, इसके बाद ऐसा करेंगे, ये चीज अचीव कर लें, कुछ पता नहीं, क्या पता कब क्या आखिरी हो। तो वो पूरा सफर ही एंजॉय हम्म, करते हुए चलो तो मंजिल भी मतलब अच्छी कटेगी। तो इस सफर के सही बारे में तो बात शिवानंद बताएगा कि फास्ट ट्रैक बैच में क्या क्या कैसा सफर कटा। है। तो सर मैंने तो वैसे थोड़ा लेट लिया था बैच, आई गेस अप्रोक्स 15 फरवरी को लिया था मैंने, 15 फरवरी। वैलेंटाइन और डे के फिर जस्ट शुरू बाद। किया था। हम्म। हाँ मतलब 15 फरवरी के करीब लिया बैच, और वो एक ऐसे ही करते करते मेरा 10th मार्च को खत्म हुआ। मतलब आपने जैसे कहा था सर, सब कुछ किया, मतलब जो पढ़ना है पढ़ा, मॉक्स दिया और सब वो हुआ, लेकिन जब क्लासेस होते थे, क्लासेस में इतना इंटरेक्शन होता था, और 300-400 बच्चे लाइव होते थे, बीच में कुछ ना कुछ हरकतें होती थी। सर भी मजेदार कमेंट करते थे उसमें। 1 मिनट पॉज करके मैं हंसना पड़ता था, इतना भारी हुआ था बैच। अरे यार लेकिन क्या है, जीवन में सब दुखी हैं, अभी सीए की जर्नी में कैसी जिंदगी है, मेरे को लगता है कि हंसते हंसते करो, और क्या है, बढ़िया है। और तो हमारा था ऐसा था, मैं मेरे फ्रेंड के साथ, आप क्लास में कुछ मस्ती होती तो वो उसे भेजता था, मैं वो मुझे भेजता था रिकॉर्ड दोस्त का करके। क्या रहा? उसका ग्रुप 2 निकल गया। ग्रुप तो निकल गया। हम्म। यार तुम लोग दोनों बड़े डाउन टू अर्थ बंदे लगते हो मेरे को, एकदम ऐसे तो ना कि वो रैंक वाला एटीट्यूड नहीं, मतलब तुम्हारे भी अभी ऐसे मतलब वो है ना कि खुद देख के कहते रैंकर है भाई, ये तो वैसा एटीट्यूड है ही नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं सर, सीधे ऐसा साधे नहीं सर। जेंटल। सर वो अभी रैंक अभी के लिए मैटर करता है, बाद में तो खुद के स्किल्स पे भी होता है ना। तो सही बात है। अभी रैंक का एंजॉयमेंट लो, बाद में तो करना ही है, लड़ाई तो है ही आगे। सही बात है भाई, नहीं नहीं लड़ाई कुछ नहीं है, अभी रैंक के बाद चीजें आसान तो हो जाती हैं, बट आई वांट कि यार हम्म, जनरली तो मैं ना भी, जैसे इतना परसेंट रिजल्ट गया तुमने देखा, उसके बाद भी बहुत बच्चों का नहीं हुआ। अभी वो बच्चे हम्म, डिसअपॉइंटेड रहते हैं कि यार शायद उनके अंदर ही कोई कमी है ना, मतलब खुद से ही, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस का थोड़ा गेम बच जाता है। और गौरव शायद हाँ। रिलेट कर पा रहा हूँ कि उसका तो इंटर में भी 3 अटेम्प्ट लगी थी, तो ऐसा लगता है कि यार थोड़ा नाकामयाब जैसा फील होता है, और दूसरों को जब देखते हैं तो यार उनका हो रहा है हमारा नहीं हो रहा, तो और ज्यादा डिमोटिवेशन होता है ऐसे। तो मतलब कोई ऐसी कोई तुमने कितने रिवीजन मारे, ऐसा क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी जिससे एटलीस्ट ये लोग पास तो हो जाए? सर मतलब एक्चुअली मैं तो बस इतना एक मतलब अच्छा। सर कंसिस्टेंट रहना, मतलब मैंने मेरा जो फेलर्स था सर, मुझ में मतलब ऐसा ही था कि मेरे ही एफर्ट्स में कहीं ना कहीं कमी थी। तो मतलब मैं तो ऐसा ही कहूंगा कि सर आप अगर फेल भी हो रहे हो तो अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। और अगर कंसिस्टेंट रहने के बाद भी फेल हो रहे हो तो फिर कहीं मतलब एक तो डिफिकल्टी लेवल होता ही है, मतलब सीए कर रहे हो तो ऑब्वियसली इट विल बी डिफिकल्ट। लेकिन कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है, मतलब अगर आप एक दिन 12 घंटे पढ़ रहे हो फिर दूसरे दिन कुछ नहीं पढ़ रहे, तो ऐसा नहीं, अगर आप 2 दिन 6-6 घंटे ऐसा लगातार पढ़ते रहोगे तो वो ज्यादा अच्छी बात एक्चुअली मैं कैसे करता था सर,
कि अभी तो वो इलेक्शन का टाइम था बोल के 1 महीना था, तो बिट थोड़ा सा लीनियंट हो गया था, तो वो तो था। बट मैं उसमें कंसिस्टेंटली ये करता था कि 3.5 डेज कंटिन्यू अच्छे से पढ़ना और थोड़ा ब्रेक ले लेना। क्योंकि क्या था, उस टाइम में वही कंसिस्टेंटी मेंटेन मेंटेन कर पा रहा था। अदरवाइज क्या हुआ था, जनवरी के टाइम पे ही लग रहा था कि इलेक्शंस डिले हो जाएंगे, तो जनवरी में 8-10 दिन चले गए। फिर मैंने बोला अगर ये नहीं हुआ तो क्या करना। बट मार्च में भी 2-3 दिन चले गए, वो जैसे डिक्लेरेशन आया कि इलेक्शंस काफी डिले होंगे। हम्म। बट वो यही था कि कंसिस्टेंटली मैंने पढ़ाई भी रखी और ब्रेक भी लिया। अदरवाइज क्या होता था, वो एकदम झेपता नहीं बोलते ना, वो हो जाता था। पता है दोनों में तो एक चीज क्या लगी तुम्हें? देखो ऐसा नहीं है कि अभी जो चल रहा था इलेक्शन का उसी कारण तुम्हारी पढ़ाई इफेक्ट हो, इनके भी ये हाल थे कि पता नहीं क्या होगा क्या हाँ नहीं होगा। ये लोग भी इस इंतजार में थे, काश 1 महीना बढ़ जाए तो और मजा आ जाए, है ना? ये लोग भी इस इंतजार में थे वैसे तो। पर है ना, अरे तुम लोग तुम लोग टूट गए। तुम लोग ऐसे थे चलो एक ही ग्रुप दे लेते हैं हम, देखो इंस्टीट्यूट ने कितना बढ़िया रिजल्ट दिया फिर भी। और तुम लोग का क्या, पहले ही हाँ। हार मान चुके थे कई लोग तो, कि भाई छोड़ो अब तो होगा ही नहीं। हम्म, और दूसरी सर, चीज पता सर है, मैं बोलूं सर, मेरे बोलो। मैं एग्जाम लीव पे गया ना सर, तब सिर्फ मेरे 2 ही सब्जेक्ट के लेक्चर हुए थे। लेकिन फिर भी मैं पूरे ऑफिस में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था मुझे देने तो दोनों ही ग्रुप है, और दोनों ग्रुप में क्लियर करने वाला हूँ। तो हाँ मतलब इतना ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट आप अगर रखोगे ना, मतलब कुछ भी हो जाए, अगर आप हर सिचुएशन में बस पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि मैं कर सकता हूँ और मैं कर लूंगा, तो हो जाएगी चीजें। पैनिक मत करो, ऐसे नॉर्मल रहो कि यार देख लेंगे, होगा जो देखा जाएगा। वो है ना, मैं आपको बताऊं, दिमाग ही है सब कुछ जो इंसान को कहीं से भी कहीं ले जा सकता है। अभी एक साधु होता है भाई, उसका क्या नॉर्मल कूल माइंडसेट होता है। अभी आप उस मोड में चले गए ना, अभी आप चलो साधु तो नहीं बन सकते, लेकिन बहुत जल्दी जैसे होता है ना कि आपको पैनिक अटैक आ रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, ये सब नहीं करना है भाई, एकदम नॉर्मल रहना है। देखेंगे थोड़े से, अभी इतना टाइम बच गया तो आप देखेंगे। और मॉक लिखने से आपको भी लगा होगा कि यार एग्जाम वाली फील आती है कि चलो दोनों ने मॉक लिखे हैं, देखो दोनों ने कितने कितने मॉक हाँ। लिखे तुम लोगों यस ने? सर। सर दो दो मैंने लिखे। दो 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 मॉक्स लिखे थे। और लिए तो तीन तीन मतलब ही मॉक होंगे। की तो क्या तारीफ करूं। हाँ, लिए 3 3 थे, 2 ही लिख पाए। और सर मतलब जो 2 लिखे थे उनमें से एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे उसमें भी मिल गए थे एग्जाम में। तो वो रिलेट कर पा रहा था, मैं तो घर पे लिखा था, यहाँ पे वही रिपीट कर रहा हूँ। राइट। मॉक में कितने नंबर थे? सर मेरे फर्स्ट मॉक में कुछ 63 थे, और सेकंड मॉक में कुछ 68 या 70 के अराउंड। और यहाँ पे 78 आ गए। हाँ, यस, 78। मेरे मेरे फर्स्ट मॉक में 62 थे, और सेकंड मॉक में अप्रोक्स 67 थे, जितना है पता है, और फाइनल में भी 67 ही आए। 67, 2 नंबर से हाँ। कम रह गए तुम, बस बाकी तो सही में से। ये बढ़िया रैंक लाया है लड़का, इसका मतलब किसी दूसरे सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया नंबर आए। किसमें अच्छे आए? बहुत अच्छे। हाँ, मेरे एएफए में 86 आए थे, अरे क्योंकि सीएफए भी मेरा था। सीएफए भी था तो वो ओ। बैकग्राउंड अच्छा था मेरा फाइनेंस। बैकग्राउंड नहीं यार। पता है सबसे अच्छी चीज तुमने बोली, कंसिस्टेंसी रखो। कई लोग करते हैं आज 10 घंटे फिर कुछ नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ा थोड़ा करो यार, है ना? वो बेटर है। वही बात होगा ना, आज जिम में 2 घंटे कर ली और 4 दिन गायब, फिर वापस 2 घंटे कर ली, तो वो कुछ बनेगा नहीं। सीन खराब हो गया फिर आप। तो पॉइंट ये है कि देखो कंसिस्टेंसी रखो और पॉजिटिव अप्रोच रखो, क्योंकि लाइफ तो सभी की यही है, सेम हर्डल्स है, सबकी सेम एक्सपेक्टेशन से पेपर आगे बढ़ जाए, ये हो जाए। और कंसिस्टेंटली आप पढ़ोगे ना, मैं तो इनफैक्ट ये भी गाइड करूंगा कि जैसे थ्योरी का पेपर है तो आप रोज ऐसा टाइम मान दो। इनफैक्ट मैं तो क्लास में भी आप लोगों को बोलता था कि रोज 2 घंटा ऑडिट पढ़ो, रोज 2 घंटा ऑडिट पढ़ो। अभी वो हाँ सबका सर, अपना अपना होता है, मतलब मेरे जैसा इंसान जिसको थ्योरी नहीं समझती ना, तो वो रोज ही पढ़ना चाहिए। हाँ। सही बात है सर, सही बात है। मैंने तो मेरा शेड्यूल ही ऐसा था। मैं सुबह में 3 घंटा ऑडिट करता था, फिर आपके 2 लेक्चर, और फिर शाम को डीटी का सेल्फ, मैं ऐसा कर रहा था। पीटी का सर। अब दूसरी पता है अच्छी बात क्या लगी इन लोगों की, तुम लोग नालायक क्या करते हो, क्लास लेके पटक देते हो और तुम्हारी 70% क्लास ऐसी वेस्ट चली जाती है क्योंकि तुम देखते नहीं। इन्होंने क्लासेस एक एक महीने में खत्म कर दी दोनों ने, लेट लिए दोनों ने, और दोनों ने एक एक महीने में खत्म कर दी। तो मतलब टाइमली क्लासेस को भी आप खत्म करो, तभी फर्क पड़ेगा। अभी आप एग्जाम से 2 महीने पहले ही, 1 महीना पहले तक क्लासेस चल रही हैं, तो फिर कहाँ से रैंक एक्सपेक्ट करोगे? आप नहीं आ सकती रैंक। सर देखो क्लासेस होती ही इतनी इंटरेस्टिंग थी सर। मतलब हाँ। कभी कभी मैं बोलूँ सर, मतलब डीटी का मैं सेशन मिस कर देता था आईडीटी की एक क्लास एक्स्ट्रा देखने के लिए, इतना मजा आता था क्लास। अरे बस बस, मैंने इसको मैं तो कोई कुछ नहीं रिकॉर्डेड कहा, था क्वेश्चन कर रहे हो, दिल से बोल रहा हूँ मैं। नहीं नहीं सर, सही में कुछ कोई प्रमोशन नहीं है।
ये सब दिल से निकलता वही तो है ना सर, क्योंकि क्लासेस इंटरेक्टिंग थे तो लास्ट में उन पे वो सब कुछ याद आ रहा था, ऐसा नहीं था कि भूल गए है। पूरा, हाँ मतलब वो चीजें याद आ रहा था। और प्लस क्योंकि क्लास में सिर्फ पढ़ना, क्लास के बाद थोड़ा प्रैक्टिस भी करना होता था, तो क्लास के साथ ही सब कुछ हो गया। ऐसा नहीं था कि हमने फर्स्ट टाइम कुछ पढ़ा, वो दो बार रीडिंग की तरह क्लास में भी हुआ, खुद सेल्फ भी पढ़े तभी। अरे मेरे को यही लगता है कि घर पे पढ़ने का तुमको वैसे भी ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं, तो क्लास में कर कर आके खत्म करते हैं। दूसरा, मेरे को हाँ तो ये लोग बोलते थे सर आप प्रमोशन क्या करो, मार्केटिंग क्या करो, आप करते ही नहीं। मेरे को भी पता है मेरा कभी ज्यादा रैंक आता भी नहीं था, तो पहली बार ही आया इतना रैंक इतने लोगों का। मेरे को तो ये लगता था लोग मेरे को जानते ही नहीं, और आज भी मेरे को 50% लोगों को ये लगता है मेरे को जानते ही नहीं होंगे शायद। अभी आप लोगों को भी नहीं कोई नहीं। रेफर ही किया होगा, कोई दोस्त बोला होगा तो आप ले लिए होंगे मतलब, यस है यस ना। यस। यस बस वही यस रहता है मेरा, मतलब माउथ पब्लिसिटी से होता है मतलब। बाकी यार, मतलब एक ही सजेशन दूंगा एंड में, कि कूल रहो, इनको देखो एकदम। अभी तुम्हें लग रहा है इनकी रैंक आ गई इसलिए चिल बैठे, नहीं भाई ये चिली थी, है ना। बस नहीं अपना सर, अपने सही में काम पे। एकदम चिल है। हाँ वही है। अभी क्या इतना लोड लेके क्या कर लोगे, अभी तुमको लग रहा है तुम रह गए, तुम टेंशन लेके अपने बाल झड़ा लोगे, देखो इनके बाल देखो, बढ़िया बढ़िया कॉले कॉले लगते तो बढ़िया है, नॉर्मल रहो, पीसफुल रहो, जो हाँ होगा देखा जाएगा, सही। अपनी मेहनत। है ना भाई, परफेक्ट बोला ना। सही और कहा कुछ। सर। परफेक्ट सर, मैं एक बात बता सर, 2 तारीख को एफआर का पेपर था, और हम्म। 23 अप्रैल को मेरे कजिन की शादी थी। तो तो मतलब सारे फंक्शंस में तो नहीं गया मैं, लेकिन 23 अप्रैल को शादी में मैं अटेंड किया था, और सब बोल रहे थे भाई मेरा एग्जाम होता तो मैं नहीं आता। तो मैं तो गया था सर, मैं आराम से 4-5 घंटे वहाँ एंजॉय करके आया था। अब देख रहे हो तुम, हम्म, ऐसे नहीं कि हाइप बनाना है, अरे नहीं नहीं मेरे तो एग्जाम है, मेरा आधा घंटा कैसे खराब हो गया, अरे नहीं भाई, बंदे ने देखो सब कुछ एग्जाम किया। ये यही यही एटीट्यूड देखो आप, चलो मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा क्रिकेट खेलने चले जाओ, बैलेंस रखो। मेरा भी ऐसा हुआ था सर, क्योंकि एफआर का मैंने पढ़ लिया था, मतलब मैंने तो 15 दिन रखे थे, क्योंकि मेरा एफआर दिसंबर में एक बार पढ़ा था, फिर लास्ट में ही एक बार पढ़ा। तो एफआर एक बार 10-12 दिन करके वो लास्ट मोमेंट पे किया, तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने मूवी देखी आधा दिन, मतलब जाने दो, वरना वो एग्जाम में निकलेगा नहीं कुछ भी। वही है भाई। अभी मेरा जो क्लास में, मैं पता है यही एटीट्यूड रखता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ ना, अरे तुम एक बार आओ फास्ट ट्रैक में, पास तो हो जाओगे, इफ इन केस कुछ नेगेटिव हुआ तो कुछ लेके ही जाओगे, मतलब, है ना। मेरे को हाँ मेरा माइंडसेट ये रहता है कि भाई क्लास में पूरा हेल्दी एटमॉस्फेयर रहे, चिल रहे, अपन हंसते रहें, जोक्स वगैरह क्रैक करते करते, फनी एग्जाम्पल्स बना लो, और एग्जाम्पल्स को क्रैक करते करते जैसे एग्जाम्पल तो सर सारे अभी तक एग्जाम्पल। याद है मुझे। आप टॉपिक बोलो, उसका एग्जाम्पल बोलता हूँ। तो आईटीसी में मंत्री जी बनाती, आज एक पता है, एक लड़की थी, शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, है ना, उनका शादी ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। वो मेरे को यही बोली, सर अभी मेरे को है ना इतना इरिटेशन होता था, और अभी मन कर रहा है एक बार और क्लास ले लूं, अभी सीए बन गई वो, मेरी काफी देर तक बात हुई। वो एग्जाम्पल सोच सोच के हंस रही, वो मंत्री जी वाला एग्जाम्पल, और वो आईटीसी के अंदर कोई दूसरा एग्जाम्पल, ये मेरे को भी बोलता, सर आपको रिविजनरी अथॉरिटी वाला एग्जाम्पल याद है क्या। तो, तो ऐसा ही होता है भाई, खुश रहो, मतलब पॉइंट ये है मेरा, ज्यादा इतना स्ट्रेस मत लो इधर उधर लोगों को देख के, कंपेयर मत करो खुद को किसी से कि भाई इसका हो गया मेरा क्या होगा, इन सब में कुछ नहीं रखा, एकदम पीसफुली चलो, और जो घर वालों ने बोल रहे हैं सुना रहे हैं सुन लो, मतलब अभी ठीक है, अभी क्या ही बोल सकते हैं, मतलब अभी नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पर फोकस करो कि कम से कम 2-3 रिवीजन करो। और फ्रिक्वेंटली, यस। जैसे हम लोग भी क्लास में क्या करते थे, कोई टॉपिक पढ़ा उसका 5-7 दिन बाद रिवीजन कर लिया, थ्योरी का फिर वापस से रिवीजन कर लिया। तो कंसिस्टेंटली आप रिवीजन करते रहोगे ना, तो मैं इनको यही बोल रहा था कि वो 80-20 वाला रूल फॉलो करो, कोई टॉपिक पढ़ लिया, इंश्योर करो कि अगले 7 से 10 दिन में उसको एक बार फिर से एक बार देख लें, तो फिर जब आप फाइनल रिवीजन करोगे ना, तो दिमाग में इजीली जल्दी जाएगा। वरना इन लोगों के साथ होता क्या है कि सही। रिवीजन प्लान करते हैं कोई सब्जेक्ट का 4 दिन में, होता 8 दिन में। हाँ बोलो ना गौरव। हाँ मतलब सर यही, जैसे कि एक बार आपका क्लास खत्म हुआ, फिर मैंने जैसे कि 2 सब्जेक्ट पढ़े, तो मैं रोज आधा एक घंटा रोज आईडीटी आईडीटी ऐसा करते रहता था। तो पूरा हम्म, ऐसे ग्रिप छूटी ही नहीं मेरी। तो जब सेकंड डिवीजन किया, तो मेरा सेकंड डिवीजन सिर्फ 7 ही दिन में हो गया, मतलब क्लास देखने के बाद जो सेकंड डिवीजन था वो सिर्फ 7 दिन में हो गया मेरा। 7 दिन में तो बस वो रोज अगर थोड़ा थोड़ा आप करते रहोगे क्यूमुलेटिव रिवीजन, तो वो काफी हेल्प करेगा। काफी हेल्प। मेरे तो परफेक्ट है। क्लासेस ही 10th मार्च को कंप्लीट हुए थे। तो मैंने जब आईडीटी के सेकेंड रिवीजन के लिए मैंने 21st मार्च को किया था, बट वो इतने जल्दी क्लास, इतना अच्छा था, इतना रिटेंशन हो गया था क्लास में कि 5 दिन में सेकेंड रिवीजन हो गया वो। 5 दिन में फास्ट ट्रैक बैच था ना आपका, इसलिए। हाँ हम्म। नहीं नहीं यार, बड़ा अच्छा लगा मुझे, मतलब इंटरेक्ट करके।
और मैं इसको ज्यादा लंबा तो नहीं रखते हैं क्योंकि फिर बच्चे लोग ऐसा लगता है इनको कि एग्जॉस्ट हो रहे हैं। बट अगर कभी भी तुम लोग को हाँ कुछ भी हेल्प चाहिए हो ना, जैसे तुम देख सकते हो यार, बड़े मतलब तुम्हारे को ऐसे अपने घर जैसी फीलिंग आएगी। तुम कमेंट बॉक्स में इनसे हाँ कभी भी पूछ सकते हो, नहीं तो इनके इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे कहीं पे भी इनसे कनेक्ट करके पूछ सकते हो। तुम लोग बता दो, मतलब अपना श्योर इंस्टा श्योर। वगैरह चलाते हो तो हेल्प हो जाएगी। यस सर। हाँ सर, यस मतलब सर आपको मैसेज कर, हाँ चलो बोल ही देता हूँ। मैसेज मतलब कर आई देंगे एम, चैट में। हाँ सर अभी बोलूंगा ऐसे। हाँ, हाँ बोल दो सर, नहीं तो पिन हम, कमेंट कर देना वहाँ पे। हाँ या तो हाँ आप कमेंट कर देना, हम कमेंट में लिख दूंगा मैं। तो हाँ आप इनसे पूछ सकते हाँ हो, तो हाँ। दे विल हेल्प यू, मतलब वेरी काइंड पर्सन। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, बड़े चिल है। आगे से कल दोनों का मैसेज आया रिजल्ट का, सर हमारा ये रिजल्ट है ये सब करके, हमने ऐसे किसी को ऐसे फोन करके नहीं पूछा। सभी जितने भी नहीं नहीं रैंकर नहीं नहीं। सब खुद ने बताया। 2 रैंकर हैं जिनका AIR 41 है, दोनों का 41 हाँ। है, वो उनको भी अरे मतलब बाबू। मेरा से, हाँ। तो ऐसे बहुत कई रैंकर्स हैं। एक का 39 है हम्म ना, एक का हम्म 28 था, तो वो भी करेंगे। बट हम्म। मैंने कहा यार इनको तो लेके आते हैं, दोनों नौजवान एकदम मस्त है ना। तो मेरे को ही बैकएंड वाले बोले कि सर आप अपने वेबसाइट पे भी तो डलवाओ अब। भी कैसे क्या है, मतलब डलवाओ थोड़ा सा। मैंने कहा हाँ ये करते हैं। देखो इन्होंने इंस्टा का लिख के दिया है, ये शिवानंद ने, हाँ CA शिव KOTGI आपको दिख रहा होगा, देखो स्क्रीन पे है ना। तो ये आप शिवानंद से पूछ हम्म सकते हो। और गौरव ये भी लिख देगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हाँ अपन लिख देंगे है ना। और कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो आप कभी भी मेड से या इन लोगों से पूछ सकते हो। गौरव का है IM Gaurav.AG, IM Gaurav@.AG, तो आप कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड गाइडिंग दीज पीपल, ठीक है। और कुछ रहेगा तो इनकी थोड़ी और हेल्प कर देना, किसी को पास कराना दुआओं का ही काम होता है। सही हाँ, बात, सही। सही ओके। बात चलिए, है सर। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो ओके। मच।